आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं नमस्कार करता हूं। क्या मेरी आवाज़ आप लोग प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? क्या विजिबिलिटी ठीक है? कोई समस्या हो तो बताएं प्लीज़, मुझे मैसेज करिए कोई भी एक। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोग मेरे साथ इस वक्त लाइव पर हैं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। यस, जय आनंद भाई, आपका मैसेज मुझे मिल गया। रीता दीदी, सब प्रॉपरली सही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इतनी बारिश के बाद मुझे लगता था कि आज के लाइव में कोई ऐसी बातें तो नहीं जो रुकावट डालेंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, एक ऐसा सत्य जो पवित्र आत्मा हमें गहराइयों पर लेकर जा रहा है जीवन के सत्य के विषय में। वास्तव में जिसे हमने जिंदगी समझ के रखा है वो जिंदगी नहीं है। वास्तविक जिंदगी तो वो है जो खुदावंत के कलाम के अनुसार है। मरने के बाद मनुष्य और मनुष्य की समझ, मनुष्य की कल्पना ये सोचती है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन आज हमें पवित्र आत्मा उन गहराइयों पर लेकर जाएगा कि वास्तव में इस संसार की मृत्यु के बाद एक जीवन है। ये संसार में मृत्यु के बाद सब बातों का अंत हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के साम्राज्य में मृत्यु के बाद ही जीवन का प्रारंभ है। मृत्यु के बाद ही जीवन का प्रारंभ है। कुछ सत्य के गहराइयों से जानेंगे। आज पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएगा। एक मन करें, अपने आप को उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दीजिए। इस वक्त उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को दे दीजिए। होली 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 होली। एक मनाइए। उस सत्य को बिना पवित्र आत्मा की सहभागिता के जानना संभव नहीं है। जब तक कि वो पवित्र आत्मा अपना अभिषेक आपकी जिंदगी में नहीं देगा, तब तक सत्य को जानना संभव नहीं है। संसार और संसार की कल्पना से बाहर आओ। ये समय है आत्मा का, आत्मा के अधिकार का, आत्मिक सामर्थ का, स्वर्गीय बातों को सुनने का, स्वर्गीय बातों को समझने का। इसलिए अपनी जिंदगी में आगे आइए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अपनी आत्मा को पवित्र परमेश्वर के सामने लेकर आ जाएं। उस पवित्र आत्मा की सहायता को अपनी जिंदगी में इसी वक्त मांगे। आए पवित्रों में पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वेदी, कि यदि वो पवित्र वेदी और उसकी सुरक्षा हमारी जिंदगी के साथ नहीं होती तो ना जाने हमारी आत्मा का क्या होता। परमेश्वर, ये आपका प्रेम है, सच में हमारे प्रति आपका प्रेम है प्यारे पिता, कि आपने हमारे लिए अनंत जिंदगी रखी और वो सत्य और उस सत्य की गहराइयों में हमें आप उतारते जा रहे हैं हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, ताकि हम उस सत्य को जान सके कि हमारे मरने के बाद एक जीवन है। मरने के बाद एक जीवन है। मनुष्य डरता है अपनी मौत से। सबसे बड़ी हानि यही समझता है कि उसकी मौत, उसकी जिंदगी का अंत। लेकिन खुदावन, जो आपके अपने लोग और अपने चुने हुए संतानें हैं, उनकी मृत्यु एक नए जीवन के लिए होगी, एक नए जीवन के लिए होगी। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आइए खुदा के लोगों, उस पवित्र जेवनार में अपने आप को हम लेकर चलें। और उससे पहले एक गीत जो आत्मा की ओर से है, ऐ इंसान तू है कहां। आइए अपने आप को उस सत्य की ओर लेकर चलें जो खुदा की ओर से हमारे लिए है। ये गीत नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। तू है कहां,
आज पवित्र आत्मा की बुलाहट को आ जाए। इस मौत के बाद, इस संसार की मौत के बाद एक जीवन, प्रभु में लोग कभी मरते नहीं हैं। जीवन मौत के बाद, जीवन मौत के बाद, इंसान तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ। तू कहाँ, कर ले कबूल गुनाह। ऐ इंसान तू कहाँ, कर ले कबूल गुनाह। आज है पल कल ना रहेगा, आज तू है कल ना रहेगा। आज है पल कल ना रहेगा, आज तू है कल ना रहेगा। कब तक सोचेंगे, मौत तो एक सच्चाई है। कौन अपनी आयु की गिनती अपने मन, मस्तिष्क और विचारों से कर पाया है? ऐसा ये न सोच, तू कल रह जाएगा। आज है पल कल ना रहेगा, आज तू है कल ना रहेगा। तूने अपनी किया है, मन पे चला मन की किया। पूरी जिंदगी तूने अपनी किया है, मन पे चला मन की किया। आज ही है मौका, कर ले कबूल गुनाह। आज ही है मौका, कर ले कबूल गुनाह। तूने अपनी जिंदगी में अपने मन का किया और खुदा की दृष्टि को ऐसे समझा जैसे उसकी आंखें किसी मनुष्य की आंखें। परमेश्वर वो सामर्थ है जो मन के विचारों को भी जानता और मनुष्य की जिंदगी उसके लेखे और उसके न्याय के सिंहासन के सामने होती है। अभी है मौका, क्या करेंगे हम इस दुनिया की चीजों को लेकर जो नाशवान है,
मृत्यु के बाद एक जीवन है, उस जीवन को ले लो। क्या करेगा इस दुनिया का, सब कुछ तेरा रह जाएगा। क्या करेगा इस दुनिया का, सब कुछ रह जाएगा। आज ही मौका कर ले कबूल तू, कर ले तू तौबा, कर ले तू तौबा। क्या करेगा इस दुनिया का, कह दे तू ऐ खुदा। आज ही है मौका, कर ले गुनाह, मान ले गुनाह। ऐ सिंहासन, तेरी पवित्र वेदी में हम अपने गुनाहों को मांगते हैं पिता। हमें तो उस मौत के बाद की जिंदगी की चाह है परमेश्वर। ये मध्यस्था है जितने इस वक्त हमारे साथ हैं, एक मन और एक देह होकर तेरी पवित्र वेदी में है परमेश्वर। करते कबूल गुनाह, भूले जा अपने गुनाह, करते कबूल गुनाह, रो दे अपने गुनाह। आज ही है मौका, ये कबूल है खुदा। आज ही है मौका, ये कबूल है खुदा, ये कबूल है खुदा, ये कबूल है खुदा। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद क्यों ना करें अपने दिल की गहराइयों से, जिसने हमें ये जिंदगी दी, और उस परमेश्वर की योजनाओं की जिंदगी उसने हमें दी अपनी इच्छाओं के। और सच में मृत्यु के बाद एक जीवन है, और ये जीवन एक सत्य है, सच में एक बड़ा सत्य है। आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी सत्य नहीं हुआ जो मृत्यु के बाद किसी जीवन की बात करता हो, लेकिन हमारा परमेश्वर और उसका स्वर्गीय साम्राज्य एक अनंत काल की जिंदगी की ही बात करता है, और यही सच्चाई है परमेश्वर के लोगों। प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 4 की शुरुआत आपके लिए एक नई आशा के साथ है। यह एक ऐसा दर्शन है जो यूहन्ना के द्वारा पितमुस टापू पर देखा गया था, और परमेश्वर के वचन की हर बातें अपने आप में संपूर्ण और पूर्ण हैं। मृत्यु के बाद जीवन, मृत्यु के बाद जीवन, मृत्यु के बाद जीवन। और जो लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए और चुने हुए लोग हैं, जो उसकी संतान ठहरते हैं, उनके लिए मृत्यु की आज्ञा कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं,
कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थितियों में नहीं। तो फिर प्रकाशित वाक्य 21 और 4, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। एक सत्य के विषय में आज पवित्र आत्मा हमें गहराइयों पर लेकर जाएगा, एक नई बातों को। और कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें उस जीवन के विषय में और अपने आने वाली मौत के सत्य के विषय में हमें बार बार आगाह कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि अंत के समय के हर वो चिन्ह दिखाई देने लगे हैं और पवित्र आत्मा चाहता है कि उसके लोग अब एक आत्मिक रूप से तैयार हो जाएं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 है कि वो सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक और ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य की जिंदगी में, इस सृष्टि में मौत या मृत्यु नहीं रहेगी? ऐसा नहीं। यह संसार तो इस जीवन, इस शरीर का है। रोमियो 14 उसका 8वां अध्याय कुछ सच्चाई को आपके और मेरे बीच में लेकर आता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई जो पवित्र आत्मा आपको बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। कौन सी ऐसी बातें कि यदि हम जीवित भी रहें तो अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, और यदि मरते भी हैं तो उसी प्रभु में मरना। मैंने कहा ना कि कब्र कौन सी चुनेंगे। परमेश्वर की योजनाओं की संपूर्ण आयु के बाद परमेश्वर की आशीषित जिंदगी जिसमें वो आपकी आत्माओं को सुरक्षित करने जा रहा है, या लूसीफर की कब्र या संसार के समान। इस संसार में हम सब कुछ भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यदि हमने अपने परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख उस खुदा की ओर से योजनाओं में अपनी जिंदगी का समापन नहीं किया तो फिर सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। रोमियो 14 और 8 आपके और मेरे लिए एक चुनाव का वचन होना ही चाहिए कि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। इसलिए आपकी जिंदगी का हर पल अपने परमेश्वर की योजनाओं में देकर क्यों नहीं आगे बढ़ें। और परमेश्वर का वचन जो हमेशा मैं आपके सामने रखता हूं, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5वां और 6वां कलाम, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसीलिए परमेश्वर के साम्राज्य और उसके सत्य वचन की बातें पवित्र आत्मा की सहायता में ही समझी और समझा जा सकता है। यदि हम जीवित हैं और यदि हम संसार के लिए हैं तो फिर मरना हमारा संसार के अनुसार ही होगा। जैसा आप जीते हो वैसा आप मरोगे, जिस तरह से आप जीते हो उस तरह से आप मरोगे, जिनके लिए आप जीते हो उनके अनुसार ही आप मरोगे। फैसला आपके हाथ में है। मनुष्य की जिंदगी एक आत्मिक जिंदगी है, क्योंकि मनुष्य एक शरीर नहीं परंतु एक आत्मा है, और मनुष्य एक आत्मा के रूप में परमेश्वर का वरदान है जो उसके पवित्र आत्मा का ही भाग देकर इस शरीर में भेजा गया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी आत्माएं जो स्वर्ग से आई हैं उसी स्वर्गीय स्थानों में वापस लौटे। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए मृत्यु के बाद जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन है। और यदि ना होता तो पवित्र शास्त्र बाइबल मृत्यु के बाद एक जिंदगी की सच्चाई को हमारे सामने लाकर नहीं रखते। और आज हम धन्यवाद करेंगे पवित्र आत्मा का कि वो हमें मृत्यु के बाद एक जीवन की गहराइयों की बातों को ले जा रहा है, समझा रहा है, अपने कलाम के रहस्यों में अंदर और अंदर और अंदर लेकर जा रहा है। परमेश्वर का कलाम वैसा नहीं जैसा दिखता है, वैसा नहीं जैसा समझता है, वैसा नहीं जैसा हम सुनते हैं, परंतु वो है जो रहस्य पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में हमें कहता है। रोमियो 14 और 8, यदि जिए तो प्रभु में और यदि मरे तो प्रभु में। सो हम या जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। कौन? आप किसके हो? इस संसार के, परिवार के,
सामाजिक जीवन के, अपने पद के, अपने धन के, अपनी नौकरी के, अपने व्यवसाय के, किसके हो आप? मैं अपने परमेश्वर का हूँ, संपूर्ण सर से लेकर पैर के नख तक और आत्मा में संपूर्ण मैं अपने परमेश्वर का हूँ। चाहे मुझे इस संसार में कोई चीज मिले या ना मिले, मुझे मृत्यु के बाद जीवन चाहिए, मुझे मृत्यु के बाद जीवन चाहिए। और यही है, हम अकेले नहीं जाने वाले। इसीलिए पवित्र आत्मा ये बातों को मुझे सिखाता रहा आज की शाम कि मृत्यु के बाद जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन है। और फिर वो उन कलामों के अंदर मुझे लेकर गया और उन रहस्यों को मुझे दिखाने लगा और कहा कि मेरी उन आत्माओं के सम्मुख रख जो अब बचने वाली हैं, जिन पर मेरा अनुग्रह है और जिन्होंने मुझ पर अपनी दृष्टि उठाई। सबोपदेशक 12 और 7 ये सच्चाई आपके सामने पवित्र आत्मा इस वक्त रखता है। मैं हमेशा इस वर्ड्स को बोलते आया, लेकिन अभी पवित्र आत्मा आपके सम्मुख बड़े अगुवाई के साथ रखता है। तब जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है, दिया लौट जाएगी। ये एक सच्चाई, दो भागों का एक सत्य आपके सामने, ये मैं अक्सर यूज करता हूं, लेकिन आज पवित्र आत्मा उन शब्दों और शब्दों को आपके बीच में रख रहा है। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। ये शरीर जो मिट्टी से बना है, अब ये सत्य सबोपदेशक के माध्यम से आपके सामने आ रहा है। पर आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। ये मिट्टी मिट्टी इस संसार की मृत्यु, लेकिन आत्मा का परमेश्वर के पास लौट जाना, एक नई जिंदगी, एक नए जीवन में। कितना आश्चर्य, कितना अलग बातें कि वो लोग जो परमेश्वर की योजना, जिनकी जिंदगी मरने और मरने से पहले भी प्रभु की है, वो अपनी जिंदगी को यदि प्रभु की देते हैं तो उनके लिए मृत्यु के बाद जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन, और ये जीवन अनंत काल की जिंदगी है। ये सच्चाई पवित्र आत्मा आपके और मेरे पास रहता है। एक और बातें जो मैंने पहले भी आपके सामने कही, लेकिन आज पवित्र आत्मा लूका 23 और 43 की वो घटना बता रहा है जो डाकू को एक नई जिंदगी मिली। रोमन साम्राज्य ने उसे मृत्यु दिया और क्रूस पर वो यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया, इसलिए कि रोमन साम्राज्य और रोमन कानून के अनुसार उसे मृत्यु दी गई, उसे मृत्यु दी गई और उसके शरीर की मृत्यु तो हुई, लेकिन इस मृत्यु के बाद उसने एक जीवन को पाया है। लूका 23 और 43 में उसने, किसने? यीशु मसीह ने उससे, किससे? उस डाकू से कहा जो उसके बाजू में था, मैं तुझसे सच कहता हूं, सच, जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला वो कभी खाली नहीं जाता। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे कहता हूं, या यीशु मसीह ने सीधे उससे ये नहीं कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जरा आत्मा ने मुझे उन गहराइयों पर, उन शब्दों पर लेकर गया कि उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, मैं, अर्थात आदि में जो वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, अर्थात वचन परमेश्वर, वचन और वचन मनुष्य के रूप में मनुष्यों के बीच में आया और उसने कहा मैं, उसने कहा मैं, अर्थात परमेश्वर मसीह वचन था, वचन देहधारी हुआ और वचन परमेश्वर है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह के माध्यम से आपसे और मुझसे कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं। ये सच और सच और सच है कि यदि तू इस क्रूस पर मर भी जाए, यदि तुम इस दुनिया में मर भी जाओ, यदि तुम्हारी देहों के साथ चाहे कुछ भी किया जाए, यदि तुम्हारी देहें क्रूस पर चढ़ा दी जाए, यदि तुम्हारी देह गाड़ दी जाए, यदि तुम्हारी देह जला दी जाए, तो सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाने दो। लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ एक नई जिंदगी में होगा, इस मृत्यु के बाद एक जीवन में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। एक ऐसी प्रतिज्ञा, एक ऐसा सच, क्योंकि खुदावन ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। यह सच है कि मृत्यु के बाद एक जिंदगी है, बस उसे लेना ही बाकी है, आपको लेना बाकी है। परमेश्वर की ओर से आपकी मृत्यु के बाद एक जीवन तय करके रख दिया है, बस आपको उसे लेना है। धन्यवाद उस प्रेरित पौलुस का
जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेरित और चेला मानता हूं। और जिंदगी का ही नहीं, ये तो सच्चाई है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था, जो रोमी साम्राज्य के अनुसार एक रोमी व्यक्ति था, और उसने यीशु मसीह के नाम लेने वाले और उसको प्रभु यहोवा कहने वाले और उसको यहूदियों का राजा कहने वालों के लिए उसने राज आज्ञा लेकर चले। लेकिन यीशु मसीह ने उस रास्ते पर कहा, ये मौत के बाद जिंदगी थी। यीशु मसीह जब उसके सामने आया, जब यीशु मसीह की आवाज उसके सामने आई, उस वक्त तक यीशु ने मौत को अर्थात मृत्यु को अपने पैरों तले कुचल दिया था। और उसके बाद शाऊल जानता था कि यीशु मर चुका, यीशु क्रूस पर मारा गया। शाऊल को यह मालूम था कि उसे कब्र में डाला गया और रोमन साम्राज्य की मुहर उस कब्र पर लगी थी। लेकिन यह आवाज कहां से आ रही है? एक दमिश्क के रास्ते पर एक आवाज कहां से आ रही है? एक दमिश्क का रास्ता एक संसार का रास्ता है। दमिश्क का रास्ता इस संसार की योजनाओं का रास्ता है। शाऊल तो उस दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था। हम भी तो अपनी जिंदगी के अपने रास्तों और अपने दमिश्क के रास्ते पर जाते हैं। लेकिन हर एक आत्मा को यीशु अभी भी बुलाता है कि हे आलोक, तू मुझे क्यों सताता है? क्यों सताता है? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ये आवाज है मृत्यु के बाद जिंदगी की, क्योंकि ये आवाज यीशु नासरी ने तब दी जब उसने मृत्यु के बाद जीवन को प्राप्त किया। इसीलिए शाऊल की जिंदगी बदल गई। शारीरिक जिंदगी ही नहीं, आत्मिक की जिंदगी बदल गई, क्योंकि अब उसने कुरिन्थियों की जो किताब लिखी है, पहला कुरिन्थियों का किताब, उसका 15वां अध्याय, बेहतरीन बातें, मृत्यु से लेकर जीवन की बातें, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय पवित्र आत्मा की सहायता को मांगकर आज से ही उसके हर एक कलमों को, हर एक पदों को पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। वही आपको उन भेदों की गहराइयों में लेकर जाएगा। महान प्रेरित जिसने अपने आप को पहला कुरिन्थियों उसके 15वां अध्याय में कहा कि मैं सबसे छोटा दास हूं, मैं सबसे छोटा दास हूं। और आज की शाम जब मैं पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय पर आत्मा मुझे शुरुआत से ले गया, पहले ही अध्याय से उस महान प्रेरित की वो आवाज मुझे सबसे बेहतरीन लगी। उसका वो लिखना, उसका वो कन्फेस करना मुझे सबसे बेहतर लगा कि मैं तो लोगों को सताने वाला था, मैं तो मसीह के लोगों को, यहूदियों को सताने वाला था। इसलिए मैं सबसे छोटा दास हूं। महान दास होने के बावजूद भी ऐसा प्रेरित जो सारे प्रेरितों में सबसे बड़ा प्रेरित हुआ, जिसने यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी दे दी, जिसने समस्त संसार में यीशु मसीह का नाम और उसके सत्य का प्रचार किया। और इसीलिए मैं और आप भी आज अपनी जगहों पर बैठकर विश्वास कर पा रहे हैं। उसकी पत्रियां लिखी गई, उसके पत्र लिखे गए, यीशु मसीह की जिंदगी और उसकी प्रेरिताई की सारी बातें लिखी गई। ऐसा महान प्रेरित अपने आप को सबसे छोटा दास कहता है। और आज हमने अपने आप को एक बड़ा दास बनाकर रख दिया। थोड़ा सा हमें सामर्थ मिली नहीं, थोड़ा सा काम हमारा हुआ कि नहीं, हम लोगों से चाहते हैं कि वो हमें मान सम्मान और पद दे। लेकिन यीशु मसीह के समान और शाऊल के समान जिंदगी, यीशु मसीह तो खुद एक स्वर्ग का मालिक और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान उसका पुत्र था, लेकिन उसने अपने आप को दीन और नम्र किया। लेकिन पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 21, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। एक सच्चाई, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, मृत्यु के बाद जीवन की बातें, क्योंकि एक आदम जो कि मनुष्य था, उस आदम के पाप करने के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा एक वचन, परमेश्वर वचन था और वचन देहधारी हुआ और वो मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और एक पहला मनुष्य आदम और अंतिम मनुष्य जिसने मृत्यु को हराया, वो मेरा और आपका यीशु नासरी, मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। एक सच्चाई इन शब्दों की गहराइयों में पवित्र आत्मा के द्वारा आए। मृत्यु से पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का मतलब एक नई जिंदगी में जाना, मृत्यु के बाद जिंदगी, मृत्यु के बाद जीवन। पहला कुरिन्थियों 15 और 21, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मेरे यीशु ने मौत को अपने पैरों तले कुचला, शैतान के फन को पैरों तले कुचला और फिर से स्वर्ग में वापस लौटा और वहां से उसने
कलीसिया अर्थात आपको वो अधिकार दे दिया है। हमारे लिए इस संसार की मृत्यु के बाद एक जीवन है। हमारे लिए इस संसार की मृत्यु के बाद एक जीवन है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने संसार की हानि से, अपने संसार की जिंदगी से और सांसारिक मृत्यु से भय मत खाना, परंतु तैयार हो जाओ उस मृत्यु के बाद जीवन के लिए। हमें उसी ही की तो तैयारी करनी है। आत्मिक जीवन केवल आराधना का जीवन नहीं है। हमने आराधना को, हमने प्रार्थना को, हमने वचन को और वचन को पढ़ने को ही एक आत्मिक जीवन समझ के रखा है। ये सारी बातें आत्मिक जीवन में बढ़ने का एक मार्ग और एक रास्ता ही मार्ग है। जिस जीवन को आप आत्मिक जिंदगी बोल रहे हो वो आत्मिक जिंदगी नहीं। जिस प्रार्थना की जिंदगी को और जिस खुदा के काम को, आपकी सेवकाई चाहे किसी भी रूप में हो, आप अपने आप को आत्मिक जिस भी रूप में मानते हो, एक सत्य को जान लीजिएगा कि ये आत्मिक जिंदगी नहीं है। आत्मिक जिंदगी वो है जो पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के अनुसार पवित्र आत्मा के हाथों को अपनी जिंदगी को सौंपता है। उस मनुष्य के द्वारा जो मृत्यु आई, वो जो परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान को कबूल कर पाएगा, एक नई देह को जो प्राप्त कर पाएगा, सातों तुरहियों के फूके जाने के बाद, अंतिम तुरही के बाद जो एक नए शरीर को प्राप्त कर पाएगा, वही आत्मिक जिंदगी का मालिक है। वही आत्मिक जिंदगी। जब आपने कहा आत्मिक जिंदगी, तो आत्मिक जिंदगी इस संसार में कैसे हो सकती है? क्योंकि यह संसार आत्मिक ही नहीं है। और यदि हम देह में होकर, आत्मा में होकर इस संसार में हैं, तो वो आत्मिक जिंदगी नहीं है। लेकिन इस देह में होकर आत्मा में, उस आत्मिक साम्राज्य में रहना, उस आत्मिक साम्राज्य से जुड़ना ही आत्मिक जिंदगी है। आत्मिक जिंदगी की परिभाषा यदि मनुष्यों और अपनी समझ में आपने परिभाषित किया तो यह असत्य है। आज की शाम पवित्र आत्मा ने मुझे इस संसार और उस संसार के विषय में एक कनेक्टिविटी के बारे में बताया कि मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु के बाद जीवन है। इस संसार में रहना और आत्मा के अनुसार जीना, इस संसार में रहना और स्वर्ग से जुड़े रहना, इस संसार में शरीर में रहना लेकिन आत्मा का स्वर्ग से जुड़ना और फिर आत्मा की सामर्थ को ही शरीर के ऊपर कर देना ही आत्मिक जिंदगी है। मृत्यु के बाद जीवन, मृत्यु के बाद जीवन। इसलिए आइए ना अगले कलाम पर हम चलते हैं कि जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 15वें के 22 में आए, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और क्या सत्य चाहिए? जैसे एक आदम में सब मरे वैसे ही एक अंतिम आदम में, जिसने मृत्यु को कुचल दिया, मरने के बाद जीवन, मरने के बाद जीवन, मृत्यु के बाद जीवन, मृत्यु के बाद जीवन। पहला कुरिन्थियों उसका 15 और उसका 22वां, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, सब जिलाए जाएंगे। ये है प्रतिज्ञा और ये है आपकी आत्मिक जिंदगी की भविष्यवाणी। ये है वो भविष्यवाणी जो आपकी मृत्यु के बाद आपके जीवन की बातें कह रही है। अभी भी यदि हमारे कान इन गहराइयों को नहीं समझ पाए तो फिर क्या लाभ है? पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 23वां, 21, 22 और अब 23। परंतु हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। कुछ बातें नहीं समझ आई। यीशु मसीह पहले आए, उन्होंने मृत्यु को हराया, उन्होंने पुनरुत्थान को प्राप्त किया, एक नए वचन जो आत्मिक था वो मनुष्य के रूप में इस संसार के देह के रूप में आया और फिर इस संसार की देह के रूप में ही उसने मृत्यु को कुचला और फिर मृत्यु को कुचलने के बाद उसने फिर से एक आत्मिक शरीर को प्राप्त किया और परमेश्वर के पास वापस लौट गया। वचन जो आत्मिक था वो मनुष्य के देह में आया, संसारिक मनुष्य के रूप में, संसारिक मनुष्य के रूप में मृत्यु को हराया और फिर एक आत्मिक देह प्राप्त करके पिता परमेश्वर के सिंहासन में वापस लौट गया। इसलिए पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह का, पहला कुरिन्थियों 15 और 23 का भेद हर एक अपनी बारी से, हमारी बारियों के विषय में है। एक क्यों लगा हुआ है। प्रभु सबसे पहला क्यों जो पुनरुत्थानित एक नए मृत्यु के बाद जीवन का सबसे पहला यीशु मसीह,
जो सबसे पहले मृत्यु को हराकर जिसने जीवन को प्राप्त किया और फिर से पिता परमेश्वर के दाहिने बैठा। और अब कुरिन्थियों वो सच्चाई भेद रही है कि अब उसके बाद, मृत्यु के बाद जीवन और पुनरुत्थान किनका होगा? मसीह के लोगों का, आपका और मेरा, जो इस पर विश्वास करने वाले हैं। वी आर टू लकी, टू लकी। इतने भाग्यशाली होने के बावजूद भी हमने असत्य की बातों में अपना ध्यान लगाया है, संसारिक जीवन से समझौता कर लिया। अभी भी मौका है। आत्मिक जिंदगी से कभी कोई समझौता नहीं। यही तो इस पेज का प्रकाशन है और यही तो उद्देश्य दिया परमेश्वर ने इस पेज का। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 23, हर एक अपनी अपनी बारी से, अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग अर्थात मैं और आप। पहला कुरिन्थियों 15 और उसके बाद 24, इसके बाद अंत होगा, इसके बाद अंत होगा। इसका मतलब आप मृत्यु के बाद एक आत्मिक शरीर में पहले उठाए जाओगे, पहले उठाए जाओगे। परमेश्वर के लोग पहले न्याय के सिंहासन के सामने उठाए जाएंगे। भेड़ और बकरियां अलग किए जाएंगे। मृत्यु के बाद जीवन के लिए वो लोग जो अनंत काल की मृत्यु के लिए छोड़ दिए जाएंगे, वो अनंत काल की झील में लूसीफर और उसकी सेना के साथ जाएंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपने भविष्य से कभी भी कोई समझौता ना करके खुदावन के साम्राज्य से अपने आप को जोड़ा, उनकी बारी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, अब वो समय है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान अर्थात पहला पुनरुत्थान हो चुका और अब बारी पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 23 के अनुसार अब आपकी और मेरी है, अब आपकी और मेरी है। और उसके बाद फिर 15-24, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके, सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सारी सामर्थ, संसार, मनुष्य का ज्ञान जिस पर आप घमंड कर रहे हो, जिस संसार की चीजों के पीछे आप भाग रहे हो, जिस संसार के पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव के पीछे भाग रहे हो, सच में अभागा है वो मनुष्य और अभागी है उसकी आत्मा, जो परमेश्वर के सत्य को अभी भी कबूल नहीं कर पा रही। बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े। उनमें से भी, चुने हुओं में भी स्वर्गीय साम्राज्य के लिए पुनरुत्थान की देह को प्राप्त करने वाले बहुत ही कम। अभी भी मौका है आपके और मेरे पास। मृत्यु के बाद जीवन में कौन आएगा? पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 24, जब वो लोग जो चुने गए और जो बुलाहट पे हैं, वो परमेश्वर के द्वारा एक पुनरुत्थान शरीर में उठा लिए जाएंगे, उसके बाद अंत होगा और उस समय सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सारी सामर्थ का अंत करके वो राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। कौन? प्रभु यीशु नासरी। और वो राज्य हमेशा का होगा, हमेशा का साम्राज्य। और फिर पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश और पुरानी प्रधानता, पुराना अधिकार और पुरानी सामर्थ नहीं रहेगी। जब ये अधिकार, ये सामर्थ, ये सत्ता, ये शासन ही नहीं रहेगा, तो इस जगह पे हम खोज रहे हैं अपना स्थान। इस संसार की प्रधानता और इस संसार का सारा अधिकार, इस संसार की सारी शक्तियों का अंत करके खुदावंद यीशु नासरी वो एक नए राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। कौन? आप इस संसार के राज्य के अनुसार इस शासन में रहना चाहते हो कि उस राज्य में जो प्रभु यीशु मसीह सारे साम्राज्य को समाप्त करके पिता के हाथ में दे देगा और आपको अपने बराबर का अधिकार देगा, क्योंकि यीशु नासरी आपका मित्र और आपका दोस्त है, आपका अपना भाई, और इसलिए उसने सारा अधिकार आपके लिए जीता है, सारी प्रधानता को आपके लिए जीता है, ताकि आपके शरीर की मृत्यु के बाद आपको जिंदगी दे सके और एक ऐसा साम्राज्य दे सके जो कभी भी नाश नहीं होगा। और फिर अंतिम बैरी, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 26, अंतिम बैरी, सबसे अंतिम बैरी लूसीफर, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसने आपकी और मेरी जिंदगी को तबाह किया, जिसने आपके और मेरे रास्ते को दमिश्क का रास्ता बनाकर रख दिया, लेकिन उस दमिश्क के रास्ते पर यीशु नासरी और उसका बलिदान फिर से खड़ा हो गया। परमेश्वर का प्रेम यूहन्ना 3:16 आ गया और जैसी
आवाज उसने शाऊल को दी और शाऊल ने फिर मौत से मृत्यु और मृत्यु से जिंदगी को प्राप्त कर लिया। अभी भी हमारे पास अवसर है। कौन है जो मृत्यु से जिंदगी की ओर आएगा? अंतिम बैरी तो जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। मृत्यु एक बार फिर से पूरी तरह से नाश कर दी जाएगी और अब सारे साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा और फिर से वही योजनाएं जो अदन की वाटिका के लिए थी, जो मनुष्य के लिए थी, वही योजनाओं का एक नए साम्राज्य का फिर से प्रारंभ। ये बातें होना निश्चित है। बहुत से लोग अभी भी इन वचनों पर और इस प्रकाशन पर, परमेश्वर के इस कलाम पर अभी भी अपने कानों से विश्वास नहीं करने वाले। लेकिन पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 36 कहता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे तो जिलाया नहीं जाता। आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में तकलीफ ना आए, आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मौत ही ना आए, लेकिन प्रभु में मरना एक नई जिंदगी की बातें करता है। इसलिए आत्मा आपको कहता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे तब तक वो जिलाया नहीं जाता। जो तू बोता है, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 37, जो तू बोता है वह या देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। भेदों को समझिए। जो शरीर आपकी मृत्यु को प्राप्त करेगी, जो जिंदगी में जाएगी, वो ये शरीर नहीं रहेगा, एक नया आत्मिक शरीर रहेगा। वैसे ही जब यीशु नासरी ने कब्र से ऊपर आकर, अधोलोक से ऊपर आकर, जब वो अपने पिता के पास लौट रहे थे, एक नया शरीर, एक नया पुनरुत्थान का शरीर, एक आत्मिक शरीर उन्हें प्राप्त हुआ। यही आपकी और मेरी मौत के बाद भी होगा। जब सातों तुरहियां फूकी जाएंगी और नए यरूशलेम में आप उठाए जाओगे, आपको एक नई देह मिलेगी। लेकिन उससे पहले खुदावंत का कलाम कहता है कि चाहे कोई दाना, चाहे वो गेहूं का हो या किसी और अनाज का हो, जब वो बोया जाता है तो सबसे पहले वो मरता है और मरने के बाद जब वो एक नई पौधे के रूप में एक जिंदगी में आता है, मौत से फिर जीवन, मृत्यु से के बाद जिंदगी, वैसी ही तुलना है हमारी इस संसार की देह, जो सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार जब वो मिट्टी के अंदर जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा एक नए ईश्वरीय शरीर को प्राप्त करेगी, एक नए स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करेगी। इसलिए आपका इस संसार की मृत्यु आपका अंत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 और 37 इस बात की सच्चाई को बता रहा है। ये शरीर उस दाने के समान है, जो दाना जिस रूप में रहता है उसी रूप में वो पौधे के रूप में नहीं आता, उसका रूप बदलता है। यही रूप है एक आत्मिक का। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 40 ले लीजिए। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। दो देहों के विषय में पवित्र शास्त्र अर्थात पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। ये पार्थिव देह जो शारीरिक देह है, इसके साथ मृत्यु है, लेकिन स्वर्गीय देह के साथ मृत्यु नहीं, क्योंकि स्वर्ग में मृत्यु है ही नहीं। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का और। दोनों के तेज में जमीन और आसमान का अंतर है। स्वर्गीय देह अनंत काल के लिए होगी, उसकी सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ में होगी, उसके पास यीशु मसीह के नाम की सुरक्षा होगी, उसके पास यीशु मसीह का पवित्र लोहू की सुरक्षा होगी, उसके पास स्वर्गदूतों का बाड़ा होगा। और स्वर्गीय देह मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। कौन सा चुनाव आपको चाहिए? मृत्यु के पास जिंदगी कि मृत्यु के बाद मृत्यु? अनंत काल की मृत्यु या अनंत काल की जिंदगी? खुदा के लोगों की मौत और उनकी मृत्यु एक अनंत काल की जिंदगी की शुरुआत है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 42, मुर्दों का भी जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। ये मृत्यु के बाद जिंदगी के विषय में गहराइयां आपके साथ पवित्र आत्मा बांट रहा है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 और उसका 42। और कौन सी सच्चाई चाहिए? कौन सी सच्चाई? इस मृत्यु के बाद आपके और मेरे लिए एक जीवन है। मृत्यु के बाद जीवन,
इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 45, मैंने कहा ना कि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय पवित्र आत्मा की सहायता में होकर आज की शाम ही पढ़ डालिए और सारी बातों को कबूल कर दीजिए। मृत्यु के बाद जीवन की शुरुआत यहीं से है। पौलुस के साथ, शाऊल के साथ प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम अर्थात यीशु नासरी जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य प्राणी बना, जीवित प्राणी बना और अंतिम मनुष्य अब जीवनदायक आत्मा बना, जीवन जो स्थायी है। इसलिए मृत्यु के बाद जीवन, मृत्यु के बाद जीवन। कौन सी मनुष्य को अपनी जिंदगी में आप लोगे? आदम को जो जीवित प्राणी बना और ये प्राण उस शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा, या अंतिम आदम के साथ जीवनदायक आत्मा में एक आत्मिक शरीर को प्राप्त करके मृत्यु के बाद जिंदगी में जाएंगे। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 47 कहता है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, आदम मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। यही सच्चाई है। कौन सी देह? आदम की देह इस संसार के साथ मिट्टी झोंकते हो मिट्टी में मिल जाएगी और उस मृत्यु के बाद अनंत काल की आत्मा की भी मृत्यु। दूसरा, उस नई मृत्यु के बाद एक नई जिंदगी जो यीशु मसीह में है, क्योंकि प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। इसलिए स्वर्गीय जिंदगी को लेना है कि नरक की जिंदगी को लेना है? मृत्यु के बाद मृत्यु या मृत्यु के बाद जीवन? मृत्यु के बाद मृत्यु या मृत्यु के बाद जीवन? पहला कुरिन्थियों उसका 15 और उसका 47वां कलाम। और अब मैं 50वें में आता हूं। मैं ये कहता हूं कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए आपने जब घोषणा की ना, अपने संसार की जिंदगी में रहकर, संसार की समझ में रहकर, संसार के अनुसार अपनी सेवा को करते हो ना, संसार के नियंत्रण में अपनी सेवा को जो करता है वो कभी भी स्वर्गीय साम्राज्य के नए यरूशलेम में प्रवेश के लायक ही नहीं है। यदि संसार के लोग आपकी सेवा पे, आपके जीवन पे, आपकी आत्मिक जिंदगी पे परमेश्वर की आज्ञा के बीच में आते हैं और आप उन्हें नियंत्रण देते हो, तो जान लीजिए परमेश्वर का कलाम यहां पर है, मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये बड़ा भेद है, ये बड़ा भेद है। यदि आपने अपनी जिंदगी को मांस और लोहू के द्वारा नियंत्रित रखा है, नियंत्रित रखा है, चाहे स्वयं के द्वारा या अपने वातावरण के द्वारा या अपने रिश्तों के द्वारा, चाहे वो कोई भी हो, तो कभी भी आप स्वर्गीय राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। और फिर आपकी मृत्यु के बाद आपको जीवन नहीं मिलेगा और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये शरीर जो विनाशी है वो अविनाशी शरीर को कैसे प्राप्त कर सकता है? इतने गहरे भेदों के बाद भी यदि हम ना जान पाए तो फिर क्या होगा? इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 51, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। पौलुस आपसे भेद की बात कहता है, शाऊल आपसे एक भेद, एक रहस्य की बात कहता है कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। मृत्यु के बाद एक नई जिंदगी की प्रतिज्ञा पवित्र शास्त्र बाइबल से, हम नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। मृत्यु के बाद जीवन के लिए बदलेंगे। इस सांसारिक शरीर जो जिस पर मृत्यु अपना अधिकार रखती है, जिस पे लूसीफर अपना अधिकार रखता है, खुदावन इस शरीर को मिट्टी में मिलने देगा, लेकिन आपकी आत्मा को एक स्वर्गीय शरीर देगा और सब बदल जाएंगे। जैसे यीशु का जब रूपांतरण हुआ तब उसकी देह बदल गई। चेलों के देखते देखते, प्रेरितों के देखते देखते जब वो स्वर्ग में उठाया जा रहा था, उसकी देह बदल गई। वैसे ही आपकी देह, जैसे मेरी देह अभी इस वक्त कैमरे में दिख रही है, यदि खुदावन की आत्मा में होकर वो मुझे अपने स्वर्गीय अधिकार में देगा तो मेरा ये शरीर मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के सामने, यीशु नासरी के सामने खड़े होगी। और फिर जब वो अधिकार मुझे मिलेगा, यदि मैंने अपनी आत्मिक जिंदगी, अपनी आत्मिक दौड़ को सच में सत्य के साथ पूरा किया है, तो वो रिवार्ड आपकी और मेरी जिंदगी से कभी कहीं नहीं जाने वाला। और फिर मृत्यु के बाद
अनंत काल की जिंदगी। यही तो सत्य है और यही सबसे बड़ा धन, यही सबसे बड़ा आत्मिक जिंदगी का अंतिम परिणाम। आत्मिक जिंदगी का अंतिम परिणाम प्रार्थना योद्धा बनना नहीं है। आत्मिक जिंदगी का अंतिम परिणाम एक प्रकाशन, एक प्रचारक बनना नहीं है। आत्मिक जिंदगी का अंतिम परिणाम एक खुदा का दास बनना नहीं है। आत्मिक जिंदगी का अंतिम परिणाम एक आराधक बनना नहीं है। जिन बातों को आपने अपनी आत्मिक जिंदगी समझ रखा है, आत्मिक जिंदगी का अंतिम परिणाम मृत्यु के बाद जीवन अर्थात एक नए पुनरुत्थान की जिंदगी और शरीर को प्राप्त करके पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचना होगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 52 ले लीजिए। यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। इतनी बड़ी सच्चाई आपके पास पहला कुरिन्थियों 15 और 52 में खुदा ने देकर रखा है। कभी हमने उस जगह पर जाकर अपने आप को इन वचनों से बांधा क्यों नहीं बांधा? क्यों नहीं सत्य से अपने आप को बांध लिया कि तुरही ही फूकते साथ ही पलक झपकते अंतिम तुरही के फूके जाने के साथ हम सब एक अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, लेकिन हम बदल दिए जाएंगे। एक अविनाशी से अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। विनाशी दशा, इस संसार की मृत्यु जो नाशमान जिंदगी है, ये हमेशा के लिए सत्य हो जाएगी। इतने बड़े सत्य के बावजूद भी पहला कुरिन्थियों 15 और 52 सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने लाकर रख रहा है। अंतिम तुरही के फूकने के साथ ही हमें अविनाशी शरीर, अविनाशी दशा मिलेगी और हम बदल जाएंगे। कौन है जो मृत्यु के बाद जीवन की तैयारी कर रहा है? इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 53, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान दे अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। यह परमेश्वर की इच्छा है। यह नाशमान दे अविनाशी को पहन लो। बदलो, बदलने की तैयारी करो। अपने नाशमान शरीर की नहीं, अविनाशी शरीर की तैयारी करो। इस संसार के वस्त्र, वैभव और धन और वैभव की जिंदगी नहीं, एक अविनाशी अनंत काल देह को धारण करो। आपकी आत्मा का आवरण और देह ये नहीं जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाइए, लेकिन एक ऐसा शरीर जो परमेश्वर के सातों तुरहियों के फूके जाने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से और यीशु मसीह के द्वारा आपको एक अविनाशी शरीर मिलेगा। मृत्यु के बाद जिंदगी की तैयारी, मृत्यु के बाद जिंदगी की तैयारी। इसलिए खुदा के लोगों की मृत्यु उनके लिए आनंद की बात होती है, इसीलिए वो प्रतीक्षा करते हैं। खुदा के लोग जो सत्य को जानते हैं अपने सांसारिक जिंदगी की समाप्ति की प्रतीक्षा बड़ी खुशी के साथ करते हैं। उनकी आत्मा उस दिन का इंतजार करती है जब उसका मरणहार और नाशमान शरीर हटेगा और खुदावन उन्हें अविनाशी शरीर देकर कहेगा, ऐ खुदा के संतानों, आओ अनंत काल की जिंदगी में मेरे साथ निवास करो। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? इसीलिए मेरी मौत मेरे लिए एक जीवन का शुरुआत हो जाएगी। इस संसार में मेरी अंतिम सांस मेरी आत्मिक जिंदगी और एक अविनाशी शरीर और एक अनंत काल की जिंदगी की पहली सांस होगी, और वो सांस अब मेरे परमेश्वर के सामने और उसके सिंहासन के सामने होगी। कौन है जो खुदा की कब्र के बाद अपनी मृत्यु के बाद की जिंदगी को खोज रहा है और मांग रहा है, और उसकी तैयारी कहाँ है? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रहे? ऐ मेरे जीवते खुदावन, जो आपने अपना कलाम कह दिया सो कह दिया। हम मिलकर एक मन और एक ही विचार होकर आपकी पवित्र वेदी के सामने आते हैं, और उस मृत्यु के बाद उस जीवन की प्रतिज्ञा जो आपने हमारे लिए की है, उस प्रतिज्ञा से हम अपने आप को बांधते हैं और विश्वास करते हैं कि ये मरणहार शरीर जब मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, इसके बाद जब हम अपनी आत्मा की तैयारी को पूर्ण रखेंगे प्रभु, आपकी आज्ञा की जिंदगी में हम बढ़ते चले जाएंगे। एक अविनाशी शरीर इस संसार में छोड़ दिया जाएगा और आपके वचन के अनुसार आप हमें एक ऐसा शरीर देंगे। एक विनाशी शरीर तो इस संसार में रह जाएगा जो मरणहार है, लेकिन हमेशा स्थिर रहने वाला अनंत काल की जिंदगी जो यीशु मसीह में होकर हमें मिलेगी, उसकी देह में होकर मिलेगी। उसके द्वारा उसने जो शैतान का फन कुचला और लूसीफर की हर एक कल्पनाओं का उसने खंडन किया, मौत को हराया, और उसने अपने पैरों नीचे कहकर वो सारा अधिकार हमें दे दिया। एक अविनाशी शरीर हमें
उस जीवन की प्रतीक्षा रहेगी पिता, और हमारी मौत जो इस संसार की होगी हमारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। खुदावन, आपने हमने चुना है आपके कब्र को, इसलिए हम अपनी पूरी आयु और अपनी पूरी अंतिम सांसों तक जिएंगे और इस संसार की जिंदगी में भी अनुग्रह और हमेशा की जिंदगी में भी अनुग्रह के भागी होंगे, और अंत में हमारी मृत्यु एक नए जीवन को प्राप्त करेगी। जैसे बीज जब इस धरती पर जाता है तो पहले वो मरता है, वैसे ये हमारा शारीरिक शरीर इस संसार में पहले मर जाएगा, लेकिन जब वो एक नए जीवन के साथ उत्पन्न होता है और एक नए शरीर को लेकर उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता आपके सातों तुरहियों के अंतिम तुरही के फूके जाने के बाद और मेरे यीशु के स्वर्गीय साम्राज्य से इस संसार में फिर से इन बादलों में आने के साथ हमें एक नए शरीर में एक नया जीवन मिलेगा। चाहे हम अभी अधोलोक में रहें, लेकिन अधोलोक भी हमें उगलेगा एक दिन, हमारी आत्मा को वो रख नहीं पाएगा। ये धरती तो धरती, अधोलोक जो अभी कहती है कि बस नहीं करता, और वो कभी भी जिसका अंत नहीं, जो आत्माओं को लगातार निगल रहा है, जो आत्माओं को लगातार पी रहा है, उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ आपके वचन के अनुसार इस संसार की सारी सत्ता, सारा अधिकार, सारा वैभव, सब कुछ मेरा यीशु नाश करेगा और एक नए साम्राज्य में वो आपके हाथों में देगा पिता। और उस साम्राज्य की तैयारी हमारी जिंदगी है। आपके अपने लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना है। खुदावन, हमारी मौत के बाद हमें वो जीवन चाहिए, एक नए शरीर में हमेशा के लिए। इसलिए हमें तराश और हमें तैयार कर। आपका वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आमीन, आमीन, आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए। मृत्यु के बाद जिंदगी है, ले लीजिए इस अभिषेक को। आपका चुनाव कभी भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। कल की शाम ठीक 9:30 बजे फिर से एक नए कलाम के साथ, मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर कौन से कलाम और कौन सी आराधना देगा, नई सहभागिता को हम जरूर हासिल करेंगे अपने परमेश्वर के साथ। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।